लेकिन याद रखना, जैसी करनी वैसी भरनी। हत्या करोगे और उसके बाद फिर कहीं से अपने बचाव का रास्ता ढूंढोगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रास्ता तो निकलेगा। का सुरक्षा भी सबका करेंगे। गुंडागर्दी करोगे तो गुंडागर्दी को फिर उसी भाषा में पुलिस भी जवाब देगी और उसी शक्ति के साथ शासन उसको कुचलने का भी कार्य करेगी, चाहे वह कोई भी हो, कहीं का भी हो। फिर हम उसके साथ किसी प्रकार की मोहलत देने की स्थिति में नहीं, क्योंकि हमारी प्रतिबद्धता लोकतंत्र के प्रति है। हमारे प्रदेश के 23 करोड़ जनता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। उस प्रतिबद्धता के सामने किसी प्रकार का फिर कोई रियायत नहीं होगी। इसलिए कानून के दायरे में लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात हर व्यक्ति रखे। तोड़फोड़ करोगे, हिंसा करोगे, गरीबों के जमीनों पर कब्जा करोगे, सार्वजनिक भूमि पर कब्जा करोगे, किसी भी प्रकार की अराजकता को पैदा करने का प्रयास करोगे, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है और कतई नहीं स्वीकार करेंगे। ये मैं कहना चाहता, यही मुझे यहां पे कहना था कि लाख प्रयास तमाम विपक्षी नेताओं ने किया सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के देश के अंदर हिंसक वारदातों के साथ साथ हिंसा फैलाने की जो एक शरारत करने का प्रयास किया है। जामिया मिलिया में एक राजनीतिक दल के नेता और विधायक का नाम सामने आ रहा है। ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है। बाहर सड़क पे आप अपने लोगों को उकसाएंगे आगजनी करने के लिए, तोड़फोड़ करने के लिए, जगह जगह जाकर के पाकिस्तान की भाषा बोलने का कार्य करेंगे और सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के आधार पर देश के वातावरण को खराब करने का प्रयास करेंगे। ये चीजें कतई स्वीकार नहीं होनी चाहिए, कतई स्वीकार नहीं होनी चाहिए। महोदय, इसके अलावा मैं विपक्ष के अपने मित्रों से कहूंगा, सच को स्वीकार करना भी सीखें और सच के साथ चलना भी सीखें, क्योंकि सच्चाई स्वीकार जब नहीं कर पाता है विपक्ष, तब वो हाय तौबा करता है, तब उन्हें भारतीय जनता पार्टी के सदस्य की चिंता ज्यादा होती है। और मैं अभिनंदन करूंगा कि कम से कम हमारे विपक्ष के मित्र हमारे किसी विधायक के समर्थन में तो आए। इसके लिए आपको बधाई राम गोविंद जी, बहुत बहुत बधाई। और मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब आप सब भी हमारे साथ ही आकर के भारतीय जनता पार्टी का पार्ट बनेंगे। आपने शुरुआत की है, आपकी सद्भावना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा होगा अभी हाल ही में सिद्धार्थनगर जनपद में एक नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना के 5 दिन के अंदर अपराधी की गिरफ्तारी, विवेचना, चार्जशीट दाखिल करना और चार्जशीट दाखिल करने के 5 दिन के अंदर डे टू डे की सुनवाई के बाद दुष्कर्मी को आजीवन कारावास की सजा भी करवाई गई। और पास्को एक्ट के अंतर्गत इतनी बड़ी कार्रवाई पूरे प्रदेश के अंदर, औरैया में 27 दिन के अंदर, और लगभग आज के दिन पर 6 दर्जन से अधिक ऐसे दुष्कर्मियों को 1 महीने के अंदर सजा दिलाई गई है जो इस प्रकार की घटनाओं में संलिप्त रहे हैं और जिनके द्वारा इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। मेरी बात सुनो ना, 5,000 बैठिए अठर जी बैठिए, लाठर जी बैठिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आपको मौका मिलेगा। पहले पूरी बात सुन लीजिए लाठर जी, बैठिए लाठर जी। 1,000 रुपए में धान बिक रहा है। मेरी बात बैठिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। अरे भाई लाठर जी बैठ जाइए। एक अपने घर की खींच को यहाँ पे मत उतारिए, उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छे ढंग से आप अपनी बात को यहाँ पे रख सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं। हम आपकी बात को सुन रहे हैं, सुनेंगे भी। मैं परसों भी आया था इसलिए सुनने के लिए। इससे पहले देखिए, मीठी बात सुनने के लिए उस प्रकार से व्यक्ति को बैठना ही पड़ेगा। बैठे ना, मैं जानता हूं आप लोग किस प्रकार की भाषा और किस प्रकार की बात सुनते हैं और उसी प्रकार का डोज भी समय समय पे देता हूं। चिंता मत आपका नाम बैठ जाइए। यथा नाम तथा काम करिए भी नाम उत्तम है। काम
गलत क्यों कर रहे हैं? पंख के साथ मान्यवर बार बार ठीक कर दूंगा, डोज दे दूंगा, ये इसीलिए मैंने कहा की ना भाषा नहीं है। भाई, आप ये इसीलिए मैंने कहा ना, इसीलिए मैंने कहा बैठिए, सुन लीजिए। ये सदन है, ये सदन है, ये सदन है। पहले सदन के शिष्टाचार को आप भी सीखिए और तब बात करिए। बात करने की एक आदत डालनी चाहिए, इस चीज को एक बार देखना चाहिए। अच्छा, बैठिए उदयवीर सिंह जी, उदयवीर सिंह जी बैठिए, राठौर जी बैठिए। देखिए, ये गर्मी यहां दिखाने की आवश्यकता नहीं है, ये गर्मी मत दिखाइए यहाँ पे, इसीलिए बोला जा रहा है। ये सदन है, सदन की मर्यादा का पालन करिए और पालन करना सीखिए, इसीलिए सीखिए। बैठिए, बैठिए राठौर जी बैठिए। माननीय नेता विरोधी दल अपने सदस्यों को सामान्य सदन के शिष्टाचार को भी सीखिए। बैठ जाइए आप, और इसीलिए आप बैठ जाइए, आप बैठिए, आप बैठिए। मैं जानता हूं नहीं गलत बोली जा जिस रही, भाषा कोई को गलत भाषा नहीं समझते हैं और जो जिस भाषा को समझेगा उसको उस भाषा में जवाब भी देंगे। बहुत अच्छे ढंग से बैठिए, आप बैठिए। सुनने की आदत भी डालिए। अगर बोलते हैं तो सुनने की आदत भी डालिए। बैठिए अपने स्थान। आसमान में ना टोका टोकी मत करिए, राठौर जी रोक रहे हैं आपको, बार बार आप खड़े हो जा रहे हैं। यह आचरण अच्छा नहीं है, यह अच्छा आचरण नहीं है। सभापति जी, नहीं, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे सुनने की आदत तो डालिए आप पहले। वही करते हैं, वही आपके सदस्य करते हैं, फिर आप नहीं, बैठ जाइए। अरे वे तो सुनिए ना। हाँ तो चुप होकर बैठिए, शांत होकर बैठिए, सदन शांत होकर बैठिए, आप शांत होकर बैठिए, शांत होकर बैठिए, आप शांत होकर बैठिए, आप शांत होकर बैठिए, तब सुनाई देगा। नहीं नहीं, आप टोका टोकी नहीं कर सकते, टोका टोकी की अनुमति नहीं दी जा सकती। के लिए आए हैं आप। बैठ जाइए, बैठ जाइए आप। मैं जानता हूं, बैठ जाइए। ये मत समझाइए, ये मत समझाइए। जिस तरीके से बोल रहे हैं आप लोग, जिस तरीके से बोल रहे हैं, देखिए उत्तेजना दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं, इसमें कोई उत्तेजना दिखाने की आवश्यकता नहीं। बहुत साफ तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से सुन लीजिए। जब आपकी बारी आएगी तो अपनी बात को बोलिए। इस चीज को चेयर तय करेगा।